नमस्कार साथियों, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, हमारा मानना है कि भाई वीडियो ऐसी बने कि आम जनता को समझ में आए। आज का जो मुद्दा है वो है भाई पेंशनरों के लिए, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, कैंसर पेंशन हो, बोना भत्ता पेंशन हो या बच्चों की एफएडीसी पेंशन हो। हर पेंशन जो है उसके अंदर काफ़ी मुनाफा जो है वो हुआ है और काफ़ी बड़ी अच्छी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा पिछले 2-3 दिनों के अंदर लेके आई गई हैं। तो पूरा मामला क्या है वो आपको बारीकी से समझाएंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपकी जो बढ़ोतरी हुई है पेंशन के अंदर, ठीक है, हर पेंशन के अंदर आपको 200 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है, ठीक है, पूरे 200 रुपए की। और ये जो बढ़ोतरी है 200 रुपए की, ये नवंबर महीने से शुरू हो चुकी है भाई, ठीक है। आपका जो नवंबर का महीना है उससे शुरू हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अभी तक आपको बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, कैंसर पेंशन, सभी पेंशन 3-3 हज़ार रुपए ही मिलती आई हैं और इस महीने भी आपको 3 हज़ार रुपए ही पेंशन मिली थी। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने जो ये 3 हज़ार प्लस 200, ठीक है, नवंबर के, फिर दिसंबर के 3 हज़ार तो थे ही, प्लस आपके जो 200 रुपए, फिर जनवरी के जो फरवरी में अभी आए हैं उस दिन पहले पेंशन आई है, तो 3 हज़ार प्लस 200 रुपए। तो आपके जो ये 600 रुपए जो बढ़ोतरी है, ठीक है, जो ये 600 रुपए आपके आने थे 200-200 करके, ये 600 रुपए आपके बैंक खातों में कल भी ट्रांसफर किए गए थे, आज भी ट्रांसफर किए जाएंगे और कल भी ट्रांसफर होंगे, ठीक है। यानी कि सोमवार तक का समय था डिपार्टमेंट के पास, सोमवार तक अगर आपके पास नहीं आए हैं तो सोमवार तक आ जाएंगे। टेंशन मत लो, हो सकता है आज मैसेज आपके पास आ जाए। और अगर आ चुके हैं तो बहुत सारे लोग वीडियो को न देखकर कमेंट बॉक्स में देखते हैं, ठीक है, कि क्या कमेंट बॉक्स में किसी ने ये कमेंट किया है कि भाई हमारी पेंशन आ चुकी है, जो बढ़ोतरी जो हुई है पेंशन की वो हमारी आ चुकी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि भाई मैं चरखी दादरी जिले से हूं, ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ चरखी दादरी जिले से हूँ और मेरे 200-200 रुपए की 3 बढ़ोतरी जो थी वो आ चुकी है, ठीक है। आपका जो एरियर था 200-200 रुपए का वो तीनों आ चुका है, या फिर एक आई है, या फिर 400 आए हैं, या 600 आए हैं, 200 आए हैं। कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखना, ठीक है, ताकि पूरे हरियाणा को ये पता चल सके, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट में ही देखते हैं कि भाई कहीं वीडियो बनाने वाला झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो वो कमेंट बॉक्स में देखते हैं कि पब्लिक का रिएक्शन क्या है इसके अंदर, तो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो बढ़ोतरी का तो ये सिस्टम है भाई, ठीक है। और अभी ये तो जनवरी की हो गई, अभी जो फरवरी की पेंशन है वो पेंशन आएगी भाई आपकी मार्च में, ठीक है। 10 मार्च या 12 मार्च को आपकी पेंशन आ जाएगी और 10-12 मार्च को जो पेंशन आएगी वो सीधे 3200 रुपए आएंगे भाई, ठीक है। वो पूरे 3200 आएंगे और ये 3 हज़ार प्लस 200 जो है वो आपके खाते में डाले जा चुके हैं। तो बढ़ोतरी का मामला तो था भाई ये, ठीक है। अब बात करते हैं, काफी हरियाणा के काफी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर कोई अन्य पेंशन है जो रोक दी गई है, ठीक है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे साफ बता दिया है कि भाई पेंशन जो ये कह रहे हैं कि पेंशन कट गई, भाई हमारी पेंशन कट गई, तो भाई किसी की पेंशन नहीं कटी है, उनकी पेंशन रोकी हुई थी, ठीक है, रोकी गई थी। और रोके जाने का जो कारण था वो साफ साफ कारण था भाई आपका पीपीपी, यानी कि परिवार पहचान पत्र, ठीक है। अब विपक्ष जो है, यानी कि जो जिन्होंने ये पेंशन सिस्टम लागू किया था, उनके जो नेता हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो वंशज हैं, उन्होंने, विपक्ष दल ने हंगामा खड़ा कर दिया कि भाई हम हड़ताल पे जाएंगे अब सीधे, ठीक है। उनसे ये चीज़ें देखी नहीं गई क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं बार बार उनके पास जा रहे थे, डिपार्टमेंट के चक्कर भी लगा रहे थे, लेकिन कोई सॉल्यूशन इन चीज़ों का नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने जो है धरने पे बैठने का निर्णय जो है ले लिया था, जिस वजह से इमरजेंसी बैठक बैठानी पड़ी। और उस इमरजेंसी बैठक में एक अहम फैसला किया गया, कि अहम फैसला सबसे पहले तो ये किया गया कि जिनकी भी पेंशन, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, कोई भी पेंशन हो, हरियाणा के अंदर अगर आप पेंशन ले रहे हो तो हर पेंशन जो रोकी गई है, ठीक है, उनको जारी किया जाए, ठीक है। तो सोमवार तक का समय जो है इनके पास है। सोमवार तक डिपार्टमेंट जो है जितनी भी रुकी हुई पेंशन है वो सभी उनके बैंक खाते में आएंगी भाई, ठीक है। उनका ये एरियर भी आएगा भाई 600 रुपए का, और 3-3 हज़ार पेंशन भी आएगी, ठीक है।
जो ये बढ़ोतरी है ये भी आएगा और वो भी आएंगी, ठीक है। अगर उनकी 3 पेंशन रुकी हुई हैं तो तीनों पेंशन उनके बैंक खातों में आएगी। अगर उनकी 4 पेंशन रुकी हुई हैं तो चारों पेंशन आएंगी। 5 पेंशन रुकी हुई हैं तो पांचों पेंशन सोमवार तक उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट जरूर करना है अगर आपकी रुकी हुई पेंशन आ गई है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़र कमेंट बॉक्स में ही गड़ी रहती है। तो अगर आपकी पेंशन रुकी हुई थी पिछले 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से या 1 महीने से, तो आपकी पेंशन अगर आ गई है आपके बैंक खाते में, आपके पास मैसेज आ चुका है, तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। कमेंट करें, अपने ज़िले का नाम लिखें कि भाई इस ज़िले से मैं बात कर रहा हूँ और मेरी पेंशन जो रुकी हुई थी वो 2 पेंशन, 3 पेंशन, 4 पेंशन मेरे खाते में आ चुकी हैं। कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब बात समझाते हैं आपको आगे की, ठीक है। ये जो रुकी हुई पेंशन थी, एक बार बढ़ोतरी को हम यहाँ पे हटा देते हैं और जो ये रुकी हुई पेंशन है इनके बारे में आपको बारीकी से समझाते हैं, क्योंकि ये बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई है अभी, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि भाई हमारी पेंशन दोबारा से शुरू हो चुकी है, लेकिन आपकी पेंशन शुरू तो कर दी गई है, लेकिन भविष्य में भी आपकी पेंशन खतरे में ही है, ठीक है। ये चीजें बारीकी से आपको समझनी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आपकी पेंशन डिपार्टमेंट ने फिलहाल तो जो है गवर्नमेंट के दबाव में आकर दोबारा से शुरू कर दी गई है, ठीक है। लेकिन अभी आपकी पेंशन सोमवार तक आपके खाते में आएगी। उसके बाद आपका जो परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी में जो मोबाइल नंबर है या फिर समाज कल्याण विभाग के पास जो आपका मोबाइल नंबर है, उस फोन के ऊपर आपके पास एक मैसेज आएगा भाई, ठीक है। उस फोन के ऊपर आपके पास एक मैसेज आएगा कि प्रिय नागरिक, आप जो हैं हरियाणा के अंदर समाज कल्याण विभाग के द्वारा बुढ़ापा पेंशन के पात्र हैं और आपके निम्न दस्तावेजों में त्रुटि पाई गई है। आपको अपने जो है ब्लॉक के अंदर बीडीपी ऑफिस है या फिर एडीसी दफ्तर है या फिर समाज कल्याण विभाग है, वहाँ पर एक लोकेशन आपको बताई जाएगी इस मैसेज के अंदर, ठीक है। एक मैसेज आपके पास आएगा, उस मैसेज में आपको लोकेशन बताई जाएगी और दस्तावेज बताए जाएंगे कि इस कारण से आपकी पेंशन आगे चलकर कहीं ना कहीं रुक सकती है या बंद हो सकती है। तो एक बार ऑफिस में विजिट करके आप जो है अपने डॉक्यूमेंटों को दुरुस्त करवा लें, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है ये मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट में यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, ठीक है। पहली चीज़ है नाम, ठीक है, क्योंकि पुराने समय में क्या होता था कि भाई किसी को किसी उपनाम से ऐसे ही बोल दिया जाता था कि भाई फलाना है, धकड़ा है, यो है, वो है, लेकिन उसका जो रियल नाम था वो कुछ और था घर वाला, ठीक है। तो फर्द वगैरह में आ गया या फिर बच्चों की संद में कुछ और लिख दिया गया, तो कई बार जो है हम नाम चेंज करवा लेते हैं, जिस वजह से हमारा नाम मिसमैच हो जाता है, ठीक है। पेंशन हमारे किसी नाम से बनी हुई है और आधार कार्ड में हमारा कोई और अन्य नाम है, ठीक है। नाम की स्पेलिंग में जरा सी मिस्टेक है क्योंकि अब सारा सिस्टम हो गया है भाई ऑनलाइन, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई, हर जरूरतमंद व्यक्ति को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हाल ही में जो है तकरीबन 1 साल के करीब हो गया होगा जब ये परिवार पहचान पत्र से जब इसको पेंशन को जोड़ रहे थे, तो डिपार्टमेंट के सामने काफ़ी सारे ऐसे नाम आए थे जो नाम मिसमैच थे, ठीक है। मैं खुद जो हूँ यहाँ पे अपने गांव के पूरे डॉक्यूमेंट जो है इकट्ठे करके समाज कल्याण विभाग के पास लेके गया था, ठीक है, ताकि कम से कम मैं आप लोगों के पूरे हरियाणा को ये समझा रहा हूँ, बार बार उन चीज़ों को आपको बता रहा हूँ कि भाई आगे चलकर भविष्य में आपको दिक्कत ना आए, तो मेरे गाँव को मैं पीछे कैसे छोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पूरे गाँव के जो है मैंने ये नाम दुरुस्त करवाए थे, ठीक है। उसके बाद तो अगर नाम है तो भैया आपको दिक्कत आ सकती है। उसके बाद है आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ को मैं हिंदी में लिख देता हूँ, अच्छे से आपको समझ में आएगा। जन्म तिथि, ठीक है। अब जन्म तिथि में यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, आधार कार्ड में कुछ है, फैमिली आईडी में कुछ है और आपके पैन कार्ड में कुछ है। वोटर आईडी कार्ड में तो जन्म तिथि होती ही नहीं है, उसमें तो सीधा ये लिखा था कि भाई 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, तो ये मिसमैच है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है, यहाँ पर ये है कि भाई परिवार पहचान पत्र यानी कि आपकी जो फैमिली आईडी है, उस फैमिली आईडी के अंदर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हुई है वो आपकी
60 साल से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप बुढ़ापा पेंशन के हकदार हैं। ठीक है, अगर विधवा पेंशन है तो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर वेरीफाई होनी चाहिए। मतलब पेंशन आपकी कोई भी हो, चाहे रंडा पेंशन हो, रंडवा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ तो हर जगह पे वेरीफाई होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर आपकी वेरीफाई नहीं है तो आप अपने नज़दीकी किसी भी सीएससी सेंटर के ऊपर या फिर गांव का एक सीपीएल होता है, क्रेडिट पंचायत लोकल ऑपरेटर, ठीक है, जो आपको बिल्कुल फ्री में करके दे देगा। ठीक है, सीपीएलओ, क्रेडिट पंचायत लोकल ऑपरेटर, ये आपको फ्री में निःशुल्क करके दे देगा। या फिर आप अपने गांव के किसी स्कूल में बीएलओ वगैरह हैं, वो भी सीपीएलओ की तरह ही काम करते हैं, तो उनसे करवा सकते हैं। ठीक है, ये दूसरी चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ ये है, तीसरी चीज़ है आपका बैंक खाता। ठीक है, बैंक खाता। ठीक है, तो हो सकता है भाई आपकी जो फैमिली आईडी है उसके अंदर बैंक की वेरिफिकेशन न हुई हो और बैंक खाते में कुछ एक दो अक्षर की गड़बड़ हो गई हो, या बैंक खाता आपका क्लोज हो गया हो, आपने लंबे समय तक उसके अंदर एंट्री नहीं करवाई हो, तो केवाईसी अपडेट न हो बैंक की, तो बैंक भी एक वजह हो सकता है। ठीक है, और इन सब से ऊपर, ये तो चीज़ें हो गई, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये तो आपको करवानी ही पड़ेंगी। इन सब से ऊपर एक चीज़ है, वो है इनकम। अगर मैं साफ शब्दों में आपको बताना चाहूँ तो इनकम का मतलब है आय। ठीक है, और आय यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि आपकी पारिवारिक जो आय है, आपके बच्चों की आय, आपकी बहुओं की आय, आपके पोते पोतियों की आय, उन आय से इनको कोई लेना देना नहीं है। जो दंपति हैं, यानी कि जो बूढ़ा बूढ़ी हैं, यानी कि पति पत्नी है, ठीक है, मान के चलो कि अगर कोई व्यक्ति अगर पेंशन लेता है, बुढ़ापा पेंशन लेता है, तो उसके जो पति पत्नी है, यानी कि वो बूढ़ा खुद और उसकी बुढ़िया, ठीक है, इन दोनों की आय कुल मिलाकर 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों की आय अगर 3 लाख से कम है, 3 लाख या उससे कम, अगर इन दोनों की आय 3 लाख या उससे कम है तो भाई इनकी पेंशन बनेगी। अगर 3 लाख या उससे ऊपर है तो इनकी पेंशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो अभी हुआ क्या है हरियाणा के अंदर कि भाई ऑनलाइन फसल बिकती है, सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन होती हैं। अभी फैमिली आईडी के अंदर जो है ज़मीन को भी जोड़ दिया गया है कि भाई 400 गज से ऊपर का प्लाट न हो, 200 गज का ऊपर प्लाट शहर में न हो, 5 एकड़ से अधिक ज़मीन न हो, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक एक करके आपको आगे आने वाली वीडियो में देखने को मिलेंगी। अभी जो है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ क्लियर तो नहीं हो पाया है, लेकिन जहाँ पर फैमिली आईडी में किसी का राशन कार्ड कटा हुआ है, किसी की पेंशन कटी हुई है, तो वहीं से ये पता चलता है कि भाई 400 गज से ऊपर का प्लाट है, तो ये कारण जो है वो बताकर राशन कार्ड काटते हैं, तो वही कारण बताकर जो है पेंशन रोकी जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो अभी यहाँ पर किसी ने फसल बेच दी है 3 लाख से ऊपर, उसकी फैमिली आईडी में आय जो है वो 3 से 5 लाख हो गई, तो उस वजह से भी काफ़ी सारी पेंशन रोकी गई थी। तो इस कंडीशन में आपके पास जो मैसेज आएगा, वो मैसेज आएगा इनकम का। ठीक है, कि आपकी पारिवारिक इनकम जो है वो ज़्यादा बताई गई है, तो आप उनको बता सकते हैं, मतलब कुछ भी वहाँ पे जाके कि सर ऐसा था कि भाई हमारा जो मित्र था उन्होंने बोला कि भाई आप अपने नाम पे करवा लो, हम भाई अनपढ़ हैं, बुजुर्ग हैं, हमें क्या पता भाई आज के समय पर क्या चला हुआ है, कैसे हो गया मुझे तो नहीं पता, पैसे खाते में आए थे मैंने उनको दे दिए हैं। ठीक है, तो 100 चीज़ें हैं बताने के लिए, 100 बहाने हैं आपके पास बताने के लिए। वीडियो में ये चीज़ें नहीं बता सकते और नहीं समझा सकते हैं आपको, लेकिन आपको ये ज़रूर है कि भई एक बार ऑफ़िस में बुलाया जाएगा, और ऑफ़िस में बुलाया जाएगा तो भई आपके जो कारण हो सकते हैं वो कारण ये हो सकते हैं। ठीक है? इनमें अब आप क्या बहाना देंगे, क्या रियल बताएँगे या क्या कुछ करेंगे, वो आपकी समझ है, आप कैसे कर सकते हैं। हाँ, हम इतना कर सकते हैं आपके लिए, अगर आपको कोई दिक्कत है, ठीक है? आपकी पेंशन कटी हुई है, और कटी हुई पेंशन ये तो मैंने बता दिया कि भाई सोमवार तक आपके बैंक खातों में जितनी भी रुकी हुई हैं सारी आ जाऊँगी। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपके पास मैसेज आ गया कि भई आपके नाम की दिक्कत है, जन्मतिथि की दिक्कत है, बैंक की दिक्कत है या इनकम की दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी उचित जवाब होगा, ठीक है? ये नहीं है कि भाई उड़न-परन की बात करांगे, जो भी उचित जवाब होगा वो आपका दे देवांगे। और वीडियो ने शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। ठीक है, क्योंकि बहुत ही जल्द मैंने इस पे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, मैं अपना एक प्ले बटन देखना चाहूँ सिल्वर। ठीक है, मैं जल्द मिलूंगा किसी नए जानकारी में, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सारे राम राम।